जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं संगत जी, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है और सिर्फ आपके लिए है। अगर आपने आज इस चमत्कारी सत्संग को एक बारी सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना, इस सत्संग को सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। आपके घर परिवार के ऊपर गुरु जी कृपा कर देंगे और आपके घर में संगत जी आज खूब सारा पैसा आने वाला है। तो आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शनिवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आज आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ, मैं तो आपका भला चाहता हूँ संगत जी। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, आपके घर परिवार के ऊपर गुरु जी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। अगर आपके घर में पैसों की बड़ी दिक्कत चल रही है ना, तो संगत जी मैं तो ये कहता हूँ कि आज गुरु जी आपके घर में पैसों की बारिश ही कर दें। मैं तो आपका अच्छा ही चाहता हूँ संगत जी, मैं तो आपका भला चाहता हूँ। सो प्लीज, अगर आपको गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है ना, और आप चाहते हो गुरु जी कृपा करें आपके ऊपर, तो इस सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। और जाते जाते संगत जी आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने सत्संग सुन के गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो संगत जी मैं तो आपको पर्सनली यही कहूंगा कि अगर आपको 10 से 15 मिनट का ये वाला सत्संग सुन के गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है ना, और गुरु जी अगर आपके घर परिवार पे कृपा कर रहे हैं, तो आपको संगत जी आज का ये चमत्कारी सत्संग सुन ही लेना चाहिए एक बारी। अगर आप एक बारी सुन लोगे ना, देखना संगत जी इस सत्संग को सुनने के बाद आपका घर का माहौल कैसे चेंज होता है। आपके घर में इतनी खुशियां आएंगी, इतना पैसा आएगा संगत जी कि आप खुद मतलब हैरान हो जाओगे कि ये हो कैसे रहा है सब कुछ चेंज। संगत जी आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे चेंज होता है आपके घर का माहौल। तो मेरे कहने पे संगत जी आप ये सत्संग को सुनो, देखो
आपके घर में गुरुजी कैसे पैसों की बारिश करते हैं, कैसे आपके घर में खूब सारा पैसा आता है और घर में संगत जी आपके बरकत भी होने लग जाएगी इस सत्संग को सुनकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत अंकित सूद अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अंकित सूद मोती नगर दिल्ली के अंदर रहता हूँ। मेरी जो जर्नी है गुरु जी के साथ 2023 के अंदर शुरू हुई। संगत जी, गरीब लोगों का कोई नहीं होता, गरीब लोगों के सिर्फ गुरु जी हैं। संगत जी, ये दुनिया बड़ी खराब है। लोगों ने बड़ा मेरा मजाक उड़ाया, मेरे परिवार का मजाक उड़ाया। संगत जी, लोग बड़ा हंसते थे। ये दुनिया संगत जी आपको ऐसा धोखे में रखेगी ना, समय आने पे संगत जी ये सारे लोग धोखा देके चले जाएंगे, सब भाग जाएंगे। संगत जी, आज जो आपके साथ में खड़े हैं ना लोग, वो सिर्फ पैसे के लिए खड़े हुए हैं। जहां आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा सब लोग भाग जाएंगे, आपको कोई दिखाई भी नहीं देने वाला। मेरे साथ भी संगत जी ऐसा ही हुआ। मैं गरीब हूँ, मैं तो साफ बोलता हूँ संगत जी कि मैं मतलब अमीर परिवार से नहीं हूँ। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ या मेरे पापा बड़े अमीर हैं, बड़ा उनका बिजनेस। नहीं संगत जी, हम लोग तो एक बड़े छोटे परिवार से थे, कुछ नहीं था पास में संगत जी, कुछ नहीं था। आपको मैं शुरू से बताता हूँ, मेरे घर परिवार में संगत जी मेरे पापा, मैं और मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन। संगत जी, हम 4 लोग घर के। मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। संगत जी ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो ये दुख जो मैंने देखा ना अपनी लाइफ में, मैं नहीं चाहता कि आप सब भी देखो। क्योंकि संगत जी दुख तो आएगा, दुख आएगा, पर अगर हम टाइम से गुरु जी के साथ में जुड़ जाएंगे ना अगर, तो वो दुख भी टल जाएगा। संगत जी, वो दुख आएगा ही नहीं फिर लाइफ में, अगर हम लोग गुरु जी के साथ में जुड़ जाएंगे तो। मैं मोती नगर दिल्ली के अंदर रहता हूँ संगत जी। ऐसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे घर में 4 लोग हैं, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरा छोटी बहन। संगत जी, ये पिछले साल की बात 2023 की, मेरी तब दादी भी थी संगत जी। आप यकीन करो, मेरी दादी की उम्र संगत जी 90 साल, 90 इयर्स की मेरी दादी। संगत जी, एक दिन पता है क्या हुआ, अब मैंने आपको बता ही दिया कि हम लोग बड़े गरीब परिवार से, मिडिल क्लास मतलब फैमिली। संगत जी, बस ये है कि दिल्ली में रह रहे हैं। बस आप ये मतलब हिसाब लगा लो कि दिल्ली में रहना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग दिल्ली जैसे शहर में अपना गुजारा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि देखो संगत जी, आजकल पैसे वालों को सब पूछते हैं। अगर आपके पास 4 पैसे हैं, आपका स्टेटस है, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, तो आपको लोग पूछेंगे, तो आपको लोग संगत जी रोक के भी आपको मतलब पूछेंगे क्या हाल चाल है भाई, ठीक हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। पर अगर आपके पास पैसा नहीं होगा ना, अगर आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं होगा संगत जी, और आपका स्टेटस भी कुछ ऐसे ही होगा मतलब गरीबों वाला, तो कोई आपको नहीं पूछने वाला संगत जी। मैंने देख लिया ना, मैंने देख लिया संगत जी, लोग बड़े खराब हैं। ये सब दोस्ती यार, ये सब नाम की है संगत जी। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ में। संगत जी, मेरी दादी की तबीयत हो गई खराब, एकदम से तबीयत खराब हो गई संगत जी। ओल्ड एज है, बुजुर्गों की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है संगत जी, पता भी नहीं चलता क्या से क्या हो जाता है एकदम से। रात के 2 बजे थे, मैंने अपने जिगरी दोस्त को, जो मेरे साथ संगत जी बचपन से था, उसके पास ना गाड़ी थी, होंडा सिटी गाड़ी थी उसके पास संगत जी, वो अमीर परिवार से था। तो मैंने उसको बुलाया, यार तू मुझे गाड़ी दे देगा जरा, मैंने अपनी दादी को मतलब हॉस्पिटल लेके जाना है, मेरे पास कोई मतलब पता नहीं चल रहा मेरे को कि मैं लेके कैसे जाऊं। संगत जी, हमारा घर भी गली के अंदर है। अब गली के अंदर संगत जी एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती, कुछ भी नहीं आ सकता। और जहाँ पे हम रहते हैं संगत जी गलियों में मतलब, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे जाना है कहाँ नहीं जाना। तो मैंने कहा यार तू मेरे को अपनी गाड़ी दे दे 1-2 घंटे के लिए, मैं दादी को दिखा के, डॉक्टर को हॉस्पिटल दिखा के मैं तेरे को गाड़ी वापस कर दूंगा। वो कहता है ठीक है। संगत जी, उसने मुझे गाड़ी, मैं उसके घर से जाके लिया संगत जी, साथ वाली गली में ही घर था उसका भी, मैं उसके मतलब घर से जाके मैं गाड़ी ले आया संगत जी। 10 मिनट अभी मुझे घर, मैं संगत जी आई था, गाड़ी मतलब कि अपने गेट के सामने लगाई थी ताकि दादी को अंदर से उठा के लाऊं, पापा मतलब हेल्प करेंगे तो मैं आगे मतलब दादी को गाड़ी में बिठा दूंगा, मतलब लेटा दूंगा पीछे, और वो आराम से मतलब कि लेट जाएंगे और मैं पापा के साथ जाके हॉस्पिटल में चला जाऊंगा। संगत जी, अभी मैं सिर्फ गाड़ी लाया ही था, अब
अपने घर के गेट के सामने, दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी ही करी थी, उसका कॉल आ गया। उसके पापा भी साथ में थे। वो मुझे कहता है कि यार देख, गाड़ी, मेरे पापा ना मना कर रहे हैं, उन्होंने कहीं जाना है अपनी मीटिंग पे, अभी इस समय जाना है, तो तू यार तू गाड़ी ना मेरे को वापस दे जा, या मतलब मैं आ रहा हूँ तेरे घर पे। मैंने कहा यार मैंने दादी को दिखाना है, बड़ी इमरजेंसी में हालत है उनकी, उनको संगत जी सांस भी नहीं आ रहा था, मेरी दादी को सांस भी नहीं आ रहा था संगत जी, मतलब ना वो हाफ रहे थे, जैसे छाती पे हाथ रख के ना ऐसे सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही थी उनको संगत जी। ओल्ड एज है, मतलब बीमारियां लग जाती हैं संगत जी, ओल्ड एज में तो लगती बीमारियां। आजकल तो जवान जवान बीमार है संगत जी, वो तो फिर भी 90 साल के थे, 90 इयर्स के थे। तो उसने वो संगत जी मेरे से मतलब घर के सामने से ले गया मेरे से गाड़ी, और मेरे पापा ने पता मुझे क्या बात बोली कि देख लिया अपने दोस्तों को, औकात दिखा गया ना अपनी, ले गया ना गाड़ी। संगत जी उस रात हम दादी को हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए, बड़ी जगह फोन करा एम्बुलेंस के लिए, मतलब कैब भी बुलाई, वो भी ना आए संगत जी, कैंसिल पे कैंसिल मारते जाए। कैब वाले भी सारे ऐसे हैं संगत जी, मैं आपको बताऊं, कैब वाले भी ऐसे हैं, एम्बुलेंस भी ऐसे, कोई भी नहीं आया संगत जी। वो दिन आखिरी था मेरी दादी के लिए। हम लोगों ने फिर सोचा कि चलो हम सुबह जाके दिखाएंगे दादी को, मतलब 10-11 बजे तक, मतलब तब तक मतलब कि दिन भी हो जाएगा, और अभी तो दिक्कत हो रही, रात का टाइम है, अंधेरा है बिल्कुल, मतलब गलियों में, वैसे हमारा घर है संगत जी, इतनी पतली पतली गलियां हैं, वहां तो इतनी गाड़ियां भी नहीं आ सकती। ठीक है, अब हम लोगों के पास संगत जी कोई व्हीकल भी नहीं था, ना कोई स्कूटर ना कोई बाइक। संगत जी मेरे पापा एक जॉब करते हैं कपड़े की दुकान के ऊपर, रोज संगत जी मोती नगर से सदर बाजार जाते हैं, अभी भी जाते हैं। अभी आप सुनते जाओ आगे हुआ क्या। मेरे पापा संगत जी आज भी जॉब करते हैं, आज भी रोज जाना मेट्रो से आना, और मैं संगत जी बस यही है, कभी किसी ने बुला लिया वहां चले गए, मतलब ये मेरा काम था संगत जी। कैमरे लगा लिए, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया संगत जी, कोई मेरा परमानेंट काम नहीं था। और हम लोग, मैं आपको पहले बता दूं, हम लोग तब तक गुरुजी के साथ भी नहीं जुड़े हुए थे, पता तक नहीं था गुरुजी कौन है। जबकि हमारी गली के अंदर, मुझे तो आज पता चलता है, आज संगत जी हम उस गली में नहीं रहते मोती नगर में ही आज भी, पर अभी आपको पता चलने वाला आगे। संगत जी मेरे पापा की तनख्वाह जो सैलरी थी वो थी 8,000 रुपए महीने की। ये पिछले साल की बात है। रोज सुबह से लेके मतलब 10-11 बजे से लेके 5-6 बजे तक की उनकी नौकरी थी संगत जी। 8,000 रुपए महीना मिलता था, 8,000 रुपए। बाकी जो मतलब किराया वगैरह मेट्रो का जैसे खर्चा, जैसे जाना आना, वो अलग संगत जी। ठीक है, अभी मैंने आपको अपने पूरे घर की बता दी। अभी आप आगे सुनो संगत जी। जैसे ही 10-11 बजे, अब मतलब उसी दिन के सुबह संगत जी, जैसे ही 10-11 बजे ना हम लोग दादी को ले जाने लगे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल ले जाते ही मेरी दादी ने संगत जी मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। हम लोग ऑटो के अंदर बैठे हुए थे, क्योंकि संगत जी ऑटो आराम से हमारी गली में आ गया था, ऑटो वाले भैया। तो मेरी दादी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था संगत जी। उन्होंने अपने गले में से एक लॉकेट था उनके ओम का, वो लॉकेट निकाल के उन्होंने मेरे को दिया और कहते हैं ये रख लियो, मैं जा रही हूँ बस आज, ये तू रख लियो, मैं जा रही हूँ आज। संगत जी मेरे को समझ नहीं आई तब कि ये दादी क्या बोले। कुछ शोर भी था, ट्रैफिक का भी शोर था, कुछ मुझे समझ भी नहीं आई कि दादी क्या बोल रहे हैं मेरे को। और पापा तो आगे थे संगत जी, ऑटो वाले के साथ बैठे हुए थे, पीछे मैं था, मेरी दादी मतलब कि ऐसे पूरा लेटे हुए थे संगत जी। मैंने कहा दादी ये क्या कर रहे हो आप? वो कहते नहीं, और रो भी रहे हैं, आंखों में से आंसू भी आ रहे हैं संगत जी। जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल में पहुंचे ना, जैसे ही डॉक्टर के सामने दादी गए ही हैं स्ट्रेचर के ऊपर, अभी स्ट्रेचर पे मतलब गए ही हैं, अभी पहुंचे, डॉक्टर ने बस देखा ही है उनको, और डॉक्टर कहते हैं इनकी डेथ हो गई है। संगत जी हम सब लोग इतने हैरान, इतने परेशान कि हो क्या गया। वो कहते हैं इनके लंग्स के अंदर पानी भर गया था, जिसकी वजह से इनको सांस नहीं आ रहा था। हाँ, अगर आप थोड़ी देर पहले ले आते ना इनको तो ये बच भी जाते, ये बच भी सकते थे, क्योंकि इतनी इनकी हालत वो नहीं थी। पर एक चीज का अगर आप इलाज नहीं करवाओगे संगत जी, चाहे आप अगर आपको बुखार भी है ना, है तो बड़ी नॉर्मल सी चीज बुखार,
जुकाम है, बुखार है, कोल्ड कफ, संगत जी है तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है ना, हर किसी को लग सकती है। पर अगर आप उसका इलाज ना करो, वो बढ़ता जाएगा संगत जी, वो फिर इतना बढ़ जाएगा कि फिर मतलब कुछ भी हो सकता है फिर, है ना। तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। और वही मेरी दादी के साथ हुआ। बीमारी इतनी खतरनाक नहीं थी, पर संगत जी इलाज नहीं मिल सका, जा नहीं पाए कोई डॉक्टर के पास, तो हो गया फिर वही हाल संगत जी, उनकी डेथ हो गई, छोड़ के चले गए दादी मुझे। पापा ने बड़ा समझाया संगत जी, पापा की बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी मतलब अपनी मम्मी के साथ, मेरी दादी के साथ। मेरी भी थी अटैचमेंट संगत जी। मैंने अपनी मम्मी को घर जाके बोला कि मम्मी देखो, दादी ने मेरे को जाते हुए ये दिया, वो कहते तू ही संभाल, तेरे को मिला ना तू ही संभाल, अब तूने ही करना है, जो करना है घर का हमारे। संगत जी हम लोग किराए के घर पे रहते थे। किराए का घर था 2 कमरे का संगत जी, किराया उसका 2-2.5 हजार रुपए महीने का था। 2-2.5 हजार रुपए महीना, और गलियों में घर संगत जी। मतलब देखो, उस दिन मैंने सोच लिया था कि देख भाई, अगर तू रात को दादी को ले आता, अगर तेरे पास गाड़ी होती तो आज तेरी दादी तेरे साथ होती, पर तेरे पास पैसे नहीं थे, तभी तेरी आज दादी का ये हाल हो गया। संगत जी पापा ने भी बोला, अब तू जो करेगा ना बेटा, देख जैसे तेरी दादी गई है ना, मैं नहीं चाहता कि मेरा हाल भी वैसा हो, तू कुछ कर, मेरी जिंदगी तो बीत गई है। संगत जी मेरे पापा की उम्र भी 60 साल है, अब वो क्या करेंगे इस उम्र में, आप मुझे बताओ। अब सारी जिम्मेदारी घर की मेरे ऊपर थी संगत जी। मैंने सोच लिया था जो करूंगा अच्छा, मतलब मैंने करना है कि मैं आगे जाऊं संगत जी। और कोई काम धंधा भी नहीं था पास में, कोई ये तो है नहीं कि मेरे पापा का बिजनेस चल रहा है या मेरी कोई जॉब है, बिल्कुल भी नहीं है, ना जॉब ना बिजनेस। कुछ करना तो अपने बलबूते पे करना है संगत जी। बड़ा परेशान रहता था, बड़ा दुखी रहता था, कुछ समझ भी ना आए क्या करना है। सिर्फ मेरे पास वो दादी का ओम था संगत जी, जो मेरे पास हमेशा मतलब कि मेरे हाथ में ही था संगत जी, मैं अपने हमेशा पॉकेट में रखता था। एक दिन रात को संगत जी, मेरी दादी मेरे सपने में आके मुझे बोलती हैं, अचानक सपना आया दादी का। दादी मुझे बोलती हैं रात को कि बेटा, जो मैंने तेरे को ओम दिया था ना सोने का, उसको बेच दे, उसको बेच के अपना कोई काम शुरू कर ले। मैंने कहा दादी, मैं मतलब सपने में ही कह रहा हूँ दादी, ये आप क्या कह रहे हो, ये तो आपने मुझे गिफ्ट दिया है ना। वो कहते गिफ्ट गिफ्ट नहीं होता कोई, अगर तेरे पास काम ही नहीं है तो तू गिफ्ट का भी क्या कर लेगा, काम कर, कोई काम शुरू करने या। संगत जी मैंने अपने अगले दिन घर पे बताया कि ऐसे करके दादी मेरे को बोल रहे सपने में आके, तो पापा ने कहा बेच देना फिर, जब तेरे को बोला है दादी ने तो तू बेच दे फिर। मम्मी ने भी कहा कि अगर बोला है तो तेरे को मतलब वही तेरे को करना चाहिए जो बोला है। संगत जी मैं गया ज्वेलर के पास, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसके पैसे मुझे क्या मिलेंगे, कितने मिलेंगे। उस ज्वेलर ने मुझे छूटते ही कहा संगत जी कि इसकी वैल्यू है 25,000 रुपए। मैं खुद हैरान, 25,000 रुपए का ये ओम है। संगत जी वाला कहता हाँ है तो 27,000 का, पर 2,000 हमने भी तो कमाने हैं ना कोई पैसे, तो इसलिए मैं आपको 25,000 रुपए दे दूंगा, बताओ तो दूं। संगत जी मैंने उसी वक्त बेच दिया। अब 25,000 रुपए आ गए मेरे पास, पर मुझे समझ ही ना आए मैं काम क्या करूं, क्या ऐसा काम करूं जिससे मैं आगे जाऊं, जिससे मैं आगे बढ़ूं, मेरे घर परिवार का नाम रोशन करूं। संगत जी आप यकीन करो, जब कोई काम नहीं आता ना, जब कोई भी काम नहीं आता, गुरु जी की संगत काम आती है। जब कोई आपके दोस्त, यार ये सब ऐसे हैं संगत जी, आप मुझे देख लो ना, दोस्त की मतलब की गाड़ी के लिए बुलाया, लेके चला गया, उस चक्कर में दादी की डेथ हो गई। अगर वो दोस्त मेरा ना लेके गया होता गाड़ी, तो आज मेरी दादी मेरे साथ होते संगत जी, हमारे घर में होते आज। उनका आशीर्वाद आज भी है, आज भी है संगत जी। तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि हम लोग गुरु जी के साथ में जुड़े कैसे। पहले हमें गुरु जी की संगत मिली। एक अंकल है ऐसे ही अपने आप हमारे घर पे आते हैं, वो कहते हैं मैं ना बस आपके यहीं पे रहता हूँ, तो किसी ने बताया कि आप बड़े परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, आपके घर की कंडीशन भी ऐसी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है घर पे। तो मेरे पापा ने कहा हाँ ऐसी है प्रॉब्लम। तो वो कहते हैं मैं आजकल ना सबको बता रहा हूँ कि मैंने शेयर मार्केट में मैंने बड़ा पैसा कमाया है, बहुत पैसा, अंधाधुंध पैसा कमाया है, तो मैं आजकल सबको बता रहा हूँ ये बात घर घर जाके। अचानक से हमारे घर पे आते हैं वो,
वो मुझे नहीं पता संगत जी, आज तक नहीं पता कि वो कौन है, आज तक नहीं पता संगत जी, क्योंकि उनके कहने मतलब का मतलब ये था कि मैं हर घर में गया हूँ, पर जब उनके जाने के बाद घर से मैंने जब लोगों से पूछा ना संगत जी कि क्या वो आपके घर पे भी आए थे, तो सब लोगों ने मना किया, कहते कोई नहीं है, ऐसा कोई बंदा ही नहीं है। पर वो थे संगत जी, हमारे घर पे आए, उनके गले में गुरुजी का स्वरूप था, उनके गले में था संगत जी गुरुजी का जो लॉकेट होता है छोटे वाला, लाल रंग के झोले में गुरुजी थे। मुझे आज भी याद है संगत जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो कहते मैं सबको बता रहा हूँ, तो आप ऐसा करो बेटा, सबसे पहले अपना डीमैट अकाउंट खोलो, और डीमैट अकाउंट खोलने के बाद ना ऐसे ऐसे करके उन्होंने संगत जी सारा प्रोसेस मुझे बताया। मैंने वही उनकी बात उसी वक्त संगत जी मैं करने लग गया, मतलब मैंने सारा कुछ ओपन कर लिया फोन से अपने, सब कुछ हो गया। संगत जी आप यकीन करो, उनके बैठे बैठे मैंने 1,000 रुपए कमा लिए थे, 25 के 26 हो गए थे। 25,000 मेरे पास थे ना, वही जमा पूंजी थी सारी संगत जी, वो 25 के अब हो गए थे 26। मैं खुद हैरान, मेरे घर वाले हैरान कि ये कैसे हो रहा है, इतना पैसा इस मार्केट में, इतना पैसा भी होता है। संगत जी मेरे बाबा कहते हैं अच्छा बेटा चल फिर मैं भी साथ लग जाता हूँ। संगत जी मजाक कर रहे थे कि मैं भी अपनी नौकरी छोड़ के मैं तेरे साथ ही सारे काम लग जाते हैं, खूब सारा पैसा कमाएंगे। अब संगत जी वो तो कह के चले गए, वो मुझे सिखा गए। संगत जी देखो ये गुरु जी की कृपा थी, गुरु जी ने हमें अपने साथ में जोड़ना था, हमारे ऊपर कृपा करनी थी, तो ये सब हुआ संगत जी धीरे धीरे करके। मतलब देखो अब उसी दिन मैंने अपनी गली में एक एक घर में गया, मैंने सबसे पूछा कि ये अंकल आपके घर पे आए थे, ये अंकल आए थे, सब मना कर रहे थे, कोई नहीं आया हमारे घर में, ऐसा कोई अंकल ही नहीं है। सब कहने लगे कोई अंकल ही नहीं है। कौन संगत जी आप मुझे बताओ जरा, चलो आप मुझे बताओ संगत जी, क्या कोई अपनी जो मतलब जो कमाने का जैसे कोई मतलब बिजनेस करने का जो ढंग है वो क्या किसी को बताता है कोई? अपनी प्लेट थोड़ी आप किसी के सामने रख दोगे आगे कि ले भाई तू भी कमा ले, मैंने कमा ले तू भी कमा ले। वो गुरु जी की कृपा थी, गुरु जी की वो ब्लेसिंग थी संगत जी। गुरु जी ने मेरे को अपने साथ जोड़ना था, दिखाना था कि मैं हूं, मेरी मतलब कृपा होगी तेरे ऊपर, तू खूब आके जाएगा, तूने बड़े अच्छे काम किए हुए हैं। संगत जी वो दिन और आज का दिन, मैंने गुरु जी के बारे में सारा कुछ ऑनलाइन सर्च किया, बड़े मंदिर कहाँ है, छतरपुर कहाँ है, गुरु जी का आश्रम कहाँ है। आज संगत जी आप यकीन करोगे, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा हूँ खुद, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा कि मैं अपने ही मुंह से अपनी वाहवाही कर रहा हूँ, ये मतलब गलत है संगत जी, पर बताना भी जरूर है, गुरु जी की कृपा इतनी हुई है। संगत जी आज की डेट में मैं उस घर में नहीं रह रहा संगत जी। एक 250 गज की कोठी मेन रोड के ऊपर मोती नगर के अंदर मैंने ली है संगत जी। 4 महीने पहले की बात है, दिसंबर के महीने में ली थी। आज मैं वहां रह रहा हूं संगत जी। करोड़ों रुपए कमा लिया 1 महीने के अंदर, करोड़ों रुपए संगत जी। इतनी यंग एज में लोग हैरान है, परेशान है मेरे को देख के, लोग कह रहे तूने इतना पैसा कैसे कमा लिया यार, हमें भी बता दे। मैंने कहा मैं क्या बताऊं, जब बताना होगा गुरु जी बताएंगे। संगत जी आज की डेट में हर महीने मैं बस लेके अपने एरिया के जो लोग हैं, जो संगत है गुरु जी की, बस लेके संगत जी मैं गुरु जी के बड़े मंदिर में जाता हूँ हर महीने संगत जी। ये मेरा मतलब कि नियम बन चुका है, हर महीने जाता हूँ संगत जी, हर महीने। गुरु जी की इतनी कृपा हो रही है मेरे ऊपर। मैं तो देखो आपको यही कहूंगा कि आप लोग भी गुरु जी के ऊपर विश्वास करो संगत जी, विश्वास करो एक बार और टाइम दो। जल्दबाजी में देखो कुछ नहीं होता। आप ये कहो कि मैं एक बार बड़े मंदिर में जाऊं, मेरे सारे काम बन जाए, मेरे पास खूब सारा पैसा आ जाए, तो वो नहीं हो सकता। टाइम लगता है, हर एक चीज को टाइम लगता है संगत जी। धीरे धीरे कर, आप मुझे देख लो, मैं पिछले साल क्या था और आज क्या हूँ, पर मेरे पापा ने आज तक वो नौकरी नहीं छोड़ी। आज भी जाते हैं, कहते नहीं, मेरे बड़े एहसान है उस मालिक के, मतलब जो मेरी जो जहाँ पापा जाते हैं संगत जी, वो जो दुकान के मालिक है ना, उनके बड़े मतलब एहसान है हमारे ऊपर, तो मैं उनकी नौकरी नहीं छोड़ सकता। संगत जी कृपा बड़ी हो रही है, आज भी हो रही है, हमेशा होती रहेगी।
मेरा तो यही है। सो प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़ कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।